जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पीएचडी करना चाहते हो और आप इंतज़ार कर रहे हो कि किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का नोटिफिकेशन निकले, हम वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करें और फिर उसके प्रोसीजर में शामिल होकर अपना सिलेक्शन लेकर वहाँ से पीएचडी करें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियों से पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ लगभग 30 ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में जिनसे फिलहाल में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और जिनकी जो लास्ट डेट है वो नवंबर तक है। मतलब ये जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं इनका जो पीएचडी में एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो अभी पिछले 5-7 दिन में ही रिलीज हुआ है और जिनके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो नवंबर तक है। मतलब आप पूरे अक्टूबर में आप इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 15 अक्टूबर भी है, 20 अक्टूबर भी है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिनकी 15 नवंबर भी है। सब कुछ आपको इस वीडियो से अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। यहाँ पर हम ये जो 30 यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, इसमें हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी शामिल किया है, स्टेट यूनिवर्सिटी भी शामिल किया है और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी शामिल किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की यूनिवर्सिटी है और सभी के सभी सब्जेक्टों को कवर करने वाली है ये, क्योंकि 30 यूनिवर्सिटियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ देखना, स्किप मत करना। लगभग 20 मिनट का ये वीडियो बनेगा, लेकिन आपको बहुत कुछ बता के जाएगा ये वीडियो कि कहाँ कहाँ से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। और ये जो 30 यूनिवर्सिटी है इनसे लगभग 5000 प्लस क्या निकली हुई है सीट अवेलेबल है। 5000 प्लस बता रहा हूँ मैं, इससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है, लगभग 10,000 के आसपास भी सीट हो सकती हैं। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट सब कुछ अलग अलग रहता है, ये आप सभी को पता है। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि पीएचडी में एडमिशन से लिए कोई भी नोटिफिकेशन निकलेगा तो मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैं आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लेटेस्ट अपडेट वहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा, क्योंकि हर एक चीज़ का वीडियो नहीं बनाया जा सकता। जैसे इंटरव्यू कब से स्टार्ट हो रहा है, इंटरव्यू का एडमिट कार्ड कब से आ रहा है और इसके अलावा रिजल्ट कब आ रहा है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे अपडेट मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों के साथ एक बार और शेयर कर दो जो पीएचडी करना चाहते हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पर मैं सारी बहुत डिटेल से जानकारी नहीं दे पाऊँगा हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि यदि मैं हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत डिटेल से जानकारी दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं ब्रीफ में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपको बताता हुआ चलूँगा। बाकी सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोटिफिकेशन है उनके माध्यम से पता चल जाएगी। बाकी ये जो एक पीडीएफ है ये भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लेकिन एक बार वीडियो देखना क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। एक बार मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में हम जो लगभग 30 यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करने वाले हैं, इनका जो एडमिशन का प्रोसीजर है पीएचडी का, वो नए वाले पैटर्न पर भी है और पुराने वाले पैटर्न पर भी है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जो पुराने वाला जो पीएचडी एडमिशन का प्रोसीजर था एंट्रेंस एग्जाम करवाने का, उस बेस पर ले रही हैं एडमिशन। वहीं पर कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटी हैं जो फिलहाल का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ले रही हैं। और फिलहाल का जो पीएचडी में एडमिशन प्रोसीजर है वो सिंपल सा यही है कि आपका जो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम का, सीएसआईआर नेट के एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा उसके बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। ठीक है, आपका वो स्कोर रहेगा प्लस में आपका इंटरव्यू होगा, फिर दोनों के बेस पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। पुराना वाला क्या था कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो दोनों सिस्टम है इसमें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है जिन्होंने
नेट क्वालिफाई कर रखा है या जिन्होंने नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है। क्योंकि देखो अब की बार जो रिजल्ट था 3 कैटेगरी में आया था, ओनली पीएचडी, ओनली नेट, जेआरएफ एंड नेट। लेकिन वो कैंडिडेट जिनका इन तीनों कैटेगरी में रिजल्ट नहीं है, मतलब उनका ओनली पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं है, उनका जेआरएफ भी क्वालिफाई नहीं है, और वो पीएचडी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आने की जहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर आपके नेट के रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, इंटरव्यू अच्छा गया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये बेसिक जानकारी थी। अब हम शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक करके सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। देखो महात्मा गांधी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से निकला हुआ है नोटिफिकेशन, और जितनी भी यूनिवर्सिटियों के बारे में बात करूँगा उन सभी की अभी लास्ट डेट आने वाली है, अभी इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये इसमें टोटली कुल मिलाकर सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट है जिनसे आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये एक यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर ये मेडिकल से रिलेटेड है। यदि आप मेडिकल स्ट्रीम से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ से पीएचडी करोगे ना तो आपको 2600 रुपये पर मंथ का स्टाइफंड भी मिलेगा। यदि हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 2,40,000 रुपये आपको महीने के मिलेंगे यदि आप यहाँ से पीएचडी करते हो तो। लेकिन उसमें कंडीशन है कि आप मेडिकल स्ट्रीम से होने चाहिए। इसके अलावा यदि हम बात करें, देखो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ और दे देता हूँ। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, पीएचडी से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जिनको आप सोल्व नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा जो आपके हर एक डाउट को सोल्व करे, पीएचडी से रिलेटेड आपकी हर एक समस्या का समाधान करे। तो हमने यहाँ पर एक पीएचडी का गारंटी बैच चलाया है। हमारे इस गारंटी बैच का नाम है पीएचडी एडमिशन गारंटी बैच। ये जो पीएचडी एडमिशन गारंटी बैच है, इसमें मैं आपके पीएचडी से रिलेटेड हर एक डाउट को, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करूंगा। ठीक है, आपको बहुत बेस्ट तरीके से समझाऊंगा। पीएचडी से रिलेटेड आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चलता है, जिस भी तरीके का कोई भी डाउट है, पीएचडी से रिलेटेड आपके सामने जो भी समस्या आ रही है, हर एक समस्या का मैं इस कोर्स के माध्यम से आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसके अलावा प्यारे साथियों, इस कोर्स में मैं आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाऊंगा। देखो यदि अब आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब जो पीएचडी में एडमिशन है वो पूर्ण रूप से डिपेंड हो गया इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के ऊपर। यदि आपका इंटरव्यू ठीक होगा तो आपका आसानी से पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ तो आपका पीएचडी में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होता है, इसकी मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा, और हम इस लेवल पर तैयारी करेंगे कि आपका जो पीएचडी के इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है वो बहुत गजब की हो जाएगी, और 100% आपका पीएचडी के इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर होगा और आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। तो इंटरव्यू की बहुत गजब तरीके से हम यहाँ पर तैयारी करवाने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के कैंडिडेट हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि रिसर्च टॉपिक किस तरीके से सेलेक्ट करें, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, कोर्स वर्क की तैयारी कैसे करें, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, असाइनमेंट कैसे तैयार करें, जनरल पीपीटी कैसे तैयार करें, नॉमिनी पीपीटी कैसे तैयार करें, रिसर्च रिपोर्ट कैसे तैयार करें, थीसिस कैसे तैयार करें, डीआरसी का प्रोसीजर क्या होता है, आरडीसी का प्रोसीजर क्या होता है, प्रेजेंटेशन कैसे करें। ठीक है, मतलब पीएचडी से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी कंफ्यूजन है, पीएचडी से रिलेटेड जो भी फेज है, जो भी चरण है, हर एक जगह मैं आपकी बहुत बेस्ट तरीके से हेल्प करूंगा। एक तरीके से मैं आपका गाइड बनकर आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। ठीक है, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पीएचडी की जर्नी आपकी बहुत आसान हो सकती है यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला मिल जाए, आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिल जाए जो आपकी हर एक समस्या का समाधान कर सके, आपको सही ढंग से गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, जो आपकी हर एक समस्या को सोल्व कर सके, तो आपकी पीएचडी की जर्नी बहुत आसान हो सकती है। और यहाँ पर इस कोर्स के माध्यम से मैं आपकी ये जो पीएचडी की जर्नी है इसको बहुत आसान करने वाला हूँ।
ठीक है, ये समझो आपको पीएचडी में कहीं किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपको सही ढंग से गाइड करने वाला नहीं मिलता है तो फिर हर एक छोटे छोटे चरण में आकर हम फंस जाते हैं। फिर आता है दिमाग में कि अब क्या करें, कोई हमें बताने वाला नहीं मिल रहा कि इस समस्या का कैसे समाधान किया जा सकता है। फिर मेंटली स्ट्रेस में आना, डिप्रेशन में चले जाना, टेंशन लेना, गलत काम होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप अपनी पीएचडी की कंप्लीट जर्नी को बहुत आसान बना सकते हो तो इस कोर्स के साथ आप जुड़ सकते हो। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो मैं आपको बताऊंगा बहुत आसान तरीका डॉक्यूमेंट्स को यूजीसी में सबमिट करवाने का, ताकि आपको पहले महीने से फेलोशिप मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, यदि आप विदाउट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, आप फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसे विशेष पोर्टल के बारे में बताऊंगा जहां से आप विदाउट जेआरएफ भी फेलोशिप ले सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल एक शब्द में मैं फिर से कहना चाहूँगा कि पीएचडी के प्रत्येक चरण में आपकी मैं बहुत बेस्ट तरीके से मदद करूँगा, आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करूँगा, आपकी जो पीएचडी की जर्नी है उसको मैं बहुत आसान बनाऊँगा। ठीक है, और हमारा ये जो कोर्स है, ये कोर्स लेने के लिए आपको ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, इन पर कॉन्टैक्ट करना होगा। आप व्हाट्सएप पर चैट भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। ध्यान रखना, आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो ही प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करना, अदरवाइज क्षमा चाहूँगा, आप प्लीज़ कॉल मत करना। अभी हमने इसकी फीस है जो बिल्कुल मिनिमम रखी है, केवल 1000 रुपये फीस है, मात्र 1000 रुपये फीस है। इस कोर्स की लाइफ टाइम की वैलिडिटी रहेगी। मैं आपको आज से लेकर जिस दिन आप इस कोर्स को ज्वाइन करोगे तब से लेकर जिस दिन आपको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होगी तब तक आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, 24×7 ये मेरे नंबर आपके लिए अवेलेबल है। हमेशा मेरी खुद से बात होगी, हमारे यहाँ पर कोई असिस्टेंट का सिस्टम नहीं है। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉल अटेंड नहीं किया जाएगा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा। अब हम सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं। जो गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से नोटिफिकेशन निकला हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनसे आप पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो विश्व भारती है, वहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसकी इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर है। इसका मैं सेपरेट तरीके से भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आप यदि यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप पुडुचेरी से हैं तो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से भी, पांडिचेरी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, तो आप यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 17/11/2024 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 22 डिपार्टमेंट है जिनसे आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो कोर्स है ये सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आप किस डिपार्टमेंट से हैं इस कोर्स से कोई मतलब नहीं है, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए ये कोर्स यूजफुल है, सभी के सभी डिपार्टमेंटों के लिए है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के हर एक कैंडिडेट को बेस्ट टू बेस्ट तरीके से गाइड किया जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है और इसका ये सेकंड फेज है। इससे पहले भी निकला था लेकिन किसी कारणवश वो बीच में पेंडिंग रह गया था, फिर इन्होंने सेकंड फेज जारी किया है और दोबारा से पोर्टल को ऑन किया है। दोबारा से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो। हैदराबाद जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई हो रही हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं और कौन से सब्जेक्ट में टोटल कितनी सीट हैं यहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो ये नंबर ऑफ टोटल सब्जेक्ट हो गए हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल सब्जेक्ट हैं 23 सब्जेक्ट हैं और ये इम्पोर्टेंट डेट है इसकी। और वापस इसके अलावा यदि हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, यदि आप जम्मू कश्मीर से हो, हिमाचल प्रदेश से या फिर कहीं से भी और आप जम्मू कश्मीर से पीएचडी करना चाहते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
3/11/2024 इसकी लास्ट डेट है, बहुत सुनहरा मौका है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 15/11/2024 इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तेजपुर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ से भी पीएचडी कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की हुई है, सारी इंपॉर्टेंट डेट है यहाँ पर। आसाम यूनिवर्सिटी जो कि सिलचर में है वहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। और यहाँ पर दोनों तरीके से, जो मेन डिपार्टमेंट है वहाँ से भी कैंपस है, वहाँ से भी निकला हुआ है, और जो इसके अटैच्ड कैंपस है वहाँ से भी निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो आसाम यूनिवर्सिटी है इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छी खासी संख्या में सीट अवेलेबल है, तो यहाँ से भी आप पीएचडी कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है, और यहाँ से भी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन। ध्यान रखना, मैंने कल ही इसका वीडियो बनाया था। यहाँ पर जो एडमिशन होने वाला है इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो यदि आप विदाउट नेट क्वालिफाई हैं, आपने ओनली पीएचडी के लिए भी नेट पास नहीं कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सुनहरा मौका है आपके पास। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और फिर उसके बाद में एडमिशन होगा। ठीक है, भागलपुर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है, और ये टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर 13 सब्जेक्ट है जिनसे आप पीएचडी कर सकते हो, और टोटल 219 सीट अवेलेबल हैं इसमें। और इसके अलावा और भी है यहाँ पर, अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हैं, जैसे ये हो गए कुछ, इसके अलावा ये हो गई, तो इन दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। कंप्लीट नोटिफिकेशन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसियों की बात करें सीट की, तो यहाँ पर 521 है। ठीक है, उसके बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, इसकी एक बार फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से डेट एक्सटेंड कर दी है। आपने अभी तक यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हो, यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी है VIT, तो यहाँ से भी नोटिफिकेशन निकला हुआ है पीएचडी के लिए, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या जो टेक्निकल कोर्स है उनसे संबंधित ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसियाँ हैं। बाकी यहाँ पर SS की भी वैकेंसी है, सोशल साइंस की भी है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिपार्टमेंट की बात करें तो 100+ डिपार्टमेंट है, और जिनसे यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो ये बहुत अच्छी खासी संख्या में है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से भी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है पीएचडी में एडमिशन के लिए, और यहाँ पर यदि मैं नंबर ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूँ तो टोटल 47 अलग अलग सब्जेक्टों से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हर एक डिपार्टमेंट में ओवरऑल नंबर ऑफ वैकेंसियों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। तो इस तरीके से टोटल वो यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनसे फिलहाल में पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है, और यदि आप इनमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करें, और उसके बाद आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम साथ मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, और हमारी पीएचडी को एक बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे, मज़े में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यदि आप ये कोर्स लेना चाहते हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470, उनके साथ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।